हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आप घर में कितना कैश रख सकते हैं और इसके लिए इनकम टैक्स के द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं। कैश यानी कि धन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी की ज़िंदगी को छूता है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसके बारे में पता होता है कितना पैसा हम अपने घर में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कानून कायदे हैं जिसके तहत आप अपने घर में पैसे रख सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों इनकम टैक्स विभाग, ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही है। ईडी ने हाल ही में कई जगह छापेमारी की है जहां से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्यवाही करते हुए अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, उससे उस पर कोई कार्यवाही ना हो। लिहाजा ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, अगर उसे जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको उसका सोर्स बताना होगा। आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है और उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वहीं अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो फिर जांच एजेंसियां जरूर कार्यवाही करेगी। अब हम जानते हैं कि क्या है नियम। आपको घर में रखे पैसे का सोर्स बताना जरूरी है। अगर आप सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आपको 137% यानी 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक फिस्कल ईयर में आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करने या निकालने के लिए पैन नंबर देना मैंडेटरी होता है। अगर आप एक साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा की नकद राशि बैंक में जमा करवाते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड की जानकारी देनी ज़रूरी होती है। अगर आप पैन या आधार कार्ड की जानकारी नहीं देते हैं तो आप पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश में खरीदारी करते हैं तो आपको पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी अनिवार्य है। अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की नगद प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो ऐसे में जांच एजेंसियों की रडार पर आप आ सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के भुगतान के दौरान 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि एक बार में भुगतान करते हैं तो जांच हो सकती है। आप अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी एक दिन में नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको बैंक के थ्रू ही करना ज़रूरी होता है। अगर आप कैश में चंदा देते हैं तो भारत सरकार ने इसकी लिमिट 2,000 रुपये तक की तय कर दी है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 रुपये तक का लोन नकदी में ले सकता है। अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन लेता है तो वह बैंक के थ्रू ही करना ज़रूरी होता है। अगर आप बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश निकालते हैं तो आप पर टीडीएस लगेगा। दोस्तों, साझा कीजिएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और कोई अगर नियम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम हमारे अगले वीडियो में इन नियमों को इंक्लूड करेंगे। देखते रहिए द लॉ एडवाइस।